चलिए दोस्तों, आज आप लोग के 12th का बायो पढ़ाएंगे। सभी स्टूडेंटों को व्हाट्सएप क्लास में प्यार भरा मेरा नमस्कार। हैप्पी होली। होली के दिन ही इस वीडियो को बनाया गया है। चलिए आइए, आज हम लोग पढ़ेंगे 12th बायोलॉजी का पहला चैप्टर, जिसका नाम है जीवों में जनन, जिसे हम अंग्रेजी में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म कहते हैं। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म कहते हैं। चलिए आइए, आज हम जीवों के जनन में पहला टॉपिक जीवन अवधि को अच्छे ढंग से हम समझेंगे कि जीवन अवधि कहते हैं किसको। उसके बाद जीवन काल श्रेणी के बारे में बतलाया जाएगा। जीवन अवधि को अंग्रेजी में हम लोग लाइफ टर्म कहते हैं और जीवन काल को अंग्रेजी में हम लोग लाइफ टाइम रेंज कहते हैं। जीवन अवधि के मतलब हुआ कि जीवों की अवधि, जीवों के जीवन की अवधि कितनी होती है, कितनी समय तक ये जीवित रह सकता है। जीवों के जीवन अवधि में जीवों की कितनी टर्म यानी कितनी अवधि होती है। तो पहला होता है शिशु अवस्था यानी कि बचपन। दूसरा होता है जीवों की वयस्क अवस्था मतलब जवान। और तीसरा होती है जीवों की जीर्ण अवस्था, जिसे हम बुढ़ापा अवस्था भी कहते हैं। तो आइए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे, आज जीवन अवधि के बारे में पढ़ेंगे कि जीवन अवधि किसे कहते हैं। तो इसको हम परिभाषा बता चुके हैं कि जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवधि को जीवन अवधि कहते हैं। जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवधि को जीवन अवधि कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो जीव जन्म लेता है और वो प्राकृतिक मतलब स्वयं बुढ़ापा होकर मृत होता है, किसी कारण वजह से नहीं। जैसे कोई मतलब जीव बीमार है, इसके कारण नहीं, आपातकालीन कारण नहीं, ये प्राकृतिक मृत्यु होना चाहिए। मतलब तीनों अवस्था पूरी करनी होनी चाहिए। जैसे हम शिशु अवस्था बतलाए, उसके बाद हम बताए जीर्ण अवस्था, उसके पहले फिर बताए वयस्क अवस्था यानी जवान वाली अवस्था। तो जीवन अवधि के मतलब हुआ कि जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवधि को जीवन अवधि कहते हैं। सभी जीवों के एक निश्चित जीवन अवधि होती है। यह कथन अरस्तु जी का है। अरस्तु जी ने कहे थे कि सभी जीवों की एक जीवन अवधि होती है, एक निश्चित जीवन अवधि होती है। ऐसा नहीं है कि मनुष्य 500 वर्ष तक जीवित रह सकता है। एक निश्चित जीवन अवधि होती है सभी जीवों का। समझ रहे हैं ना। और एक बात और नोट में आप लोग याद कीजिएगा इस पॉइंट को कि जीवों के जीवन अवधि, जीवों के जीवन अवधि उसके आकार यानी आकृति से कोई संबंध नहीं रखता है। आकृति से कोई संबंध नहीं रखता है। जीवों की
जीवन अवधि जो है उसके आकार से कोई संबंध नहीं रखता है। कैसे जे आप लोग समझिए। सबसे पहले आप मगरमच्छ को देखे होंगे। मगरमच्छ जो है कछुआ से बड़ा होता है। मगरमच्छ 55 वर्ष तक ही जीवित रह सकता है। एकरा निश्चित जो इसका जो जीवन अवधि है वो 55 वर्ष है। लेकिन कछुआ जो इससे आकार में छोटा होता है, लेकिन यह 150 से 250 वर्ष तक जीवित रह सकता है। तो इसका आकार से कोई संबंध है नहीं। हाथी देखिए, हाथी जो है आप समझ सकते हैं कि हाथी बड़ा होता है किससे? मनुष्य से। लेकिन हाथी कितना वर्ष तक जी रहा है? 75 वर्ष तक ही जी रहा है। इसको ज़्यादा जीना चाहिए था। ज़्यादा कौन जी रहा है? मनुष्य जी रहा है। तो इसका आकार से कोई संबंध नहीं है। इसका आकार से कोई संबंध नहीं है। देखिए हाथी और मनुष्य का, मनुष्य से बड़ा हाथी होता है, ज़्यादा दिन तक जीवित रहना चाहिए था, लेकिन ज़्यादा दिन तक जीवित है नहीं है। तो यही चलते ही नोट में याद रखिएगा कि जीवों की जीवन अवधि उसके आकार पर निर्भर नहीं करता है या उसके आकार से कोई संबंध नहीं रखता है। इतना बात ध्यान में रखना है। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि कुछ जीवों का जीवन अवधि दे दी गई है। इस चीज़ को याद करना है और पढ़ना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले फसली पादप है, क्रोपेड क्रॉप। समझ नहीं रहे होंगे अधिकतर स्टूडेंट कि फसली पादप किसे कहते हैं। फसली का मतलब हुआ फसल और पादप का मतलब हुआ पेड़ पौधा, मतलब फसल वाला पेड़ पौधा यानी पौधा फसल वाला। तो इसका लिखा हुआ है कि 4 से 6 माह तक ही इसका जीवन अवधि होता है। मतलब जो फसली पादप है वो 4 से 6 महीना तक जीवित रहेगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आप सबसे पहले समझेंगे कि धान की खेती, गेहूं की खेती, आलू की खेती, मक्का की खेती, ये सभी जो है फसली पादप के अंतर्गत आते हैं। मसूर, धान, गेहूं, ये सब फसली पादप हैं और इनकी जो निश्चित जो जीवन अवधि होती है 4 से 6 माह होता है। 4 से 6 माह के अंदर अंदर ये सारे फसल तैयार हो जाते हैं और फिर मृत हो जाते हैं। जैसे धान है, धान 4 माह तक अधिकतम जीवित रहता है। गेहूं है 4 माह तक जीवित रहता है। मसूर हो गया 3 माह लगभग जीवित रहता है। तो फसली पादप का मतलब हुआ कि वो फसल वाला पादप हो, फसल वाला पौधा हो। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे गुलाब। गुलाब के बारे में हम लोग समझेंगे। ये फसली पादप तो हम लोग समझ लिए। उसके बाद हम लोग गुलाब के बारे में समझेंगे। गुलाब का जो निश्चित जीवन अवधि होता है वो 10 वर्ष तक होता है। उसके बाद देखिए केला है। केला का निश्चित अवधि मतलब बनाना का निश्चित अवधि 25 वर्ष तक रहता है। यानी कि एक केला जो है 25 वर्ष तक जीवित रह सकता है अधिकतम, जब तक कि उस पर कोई प्रकार के दिक्कत ना हो। समझ रहे ना? वो 25 वर्ष में स्वयं मृत हो जाएगा। प्राकृतिक मृत्यु के कारण वो क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। बरगद जो है, बरगद और पीपल सेम प्रोसेस है। समझ रहे ना? ये 300 से 500 वर्ष तक जीवित रह सकता है। अभी तक सभी जीवों से, खरगोश से भी, खरगोश हो गया, आपका कछुआ हो गया, इससे भी ज़्यादा दिन तक जीवित बरगद और पीपल रहता है। मनुष्य का जो जीवन अवधि होता है जो अधिकतम 60 वर्ष होता है। हम लोग तो अब पढ़ते हैं 60 वर्ष क्योंकि कम गया, अधिकतम 100 वर्ष तक होता है। ठीक है। उसके बाद तोता है 150 वर्ष। उसके बाद मगरमच्छ 55 वर्ष, कछुआ 150 वर्ष, व्हेल मछली 40 वर्ष, हाथी 75 वर्ष, बिल्ली 40 वर्ष, खरगोश 35 वर्ष। तो ठीक है, इस तरह से याद कर लीजिएगा। वीडियो बड़ा नहीं होने देना है।